बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपसे अहम इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि दुनिया के 10 अमीर तरीन कंट्रीज कौन कौन सी हैं। दुनिया की अमीर तरीन कंट्रीज के बारे में ऐसे सवाल का जवाब देना आसान नहीं है। आमतौर पर उस बारे में अंदाजे लगाए जा सकते हैं, लेकिन उनका दुरुस्त होना भी ज़रूरी नहीं है। फिर सवाल ये भी है कि अमीरी से मुराद क्या होता है और क्या हो सकता है। वैसे किसी मुल्क की दौलत का अंदाज़ा आमतौर पर उसकी मजमूई पैदावार या जीडीपी से लगाया जाता है, जो एक ख़ास मुद्दत में किसी मुल्क की अशिया और खिदमात की पैदावार को शामिल करके बनती हैं। उसे किसी मुल्क की दौलत को ज़ाहिर करने के इशारे के तौर पर देखा जा सकता है। ये मईशत की पैमाइश का पैमाना है जो सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें दीगर चीज़ों के साथ ये भी मालूम होता है कि हुकूमत को कितना टैक्स मिल रहा है और हुकूमत तालीम और सेहत जैसे शोबों पर कितनी रकम खर्च कर सकती है। गो के लोग उस पैमाने पर भी सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन उसकी बुनियाद पर दुनिया के 10 अमीर तरीन कंट्रीज के बारे में अहम मालूमात मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। फंड की जानब से एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें दुनिया के 10 अमीर तरीन कंट्रीज की फहरिस्त कुछ इस तरह से है। दुनिया के 10 अमीर तरीन कंट्रीज में सबसे पहला नंबर आता है अमेरिका का। अमेरिका 25.03 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है चाइना 18.321 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ, ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पर जापान 4.301 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इसके पास पड़े हुए हैं। जर्मनी चौथे नंबर पे आता है 4.031 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ, इसको मैंने चौथे नंबर पे रखा है। इसके बाद इंडिया की बारी। इंडिया 3.469 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ पांचवें नंबर पर है। बरतानिया यानी इंग्लैंड 3.199 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ ये छठे नंबर पे है। फ्रांस 2.778 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ सातवें नंबर पे है। कनाडा 2.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ आठवें नंबर पर है। रशिया यानी रूस 2.113 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ नौवें नंबर पर। इटली इटली के पास 1.99 ट्रिलियन डॉलर्स मौजूद हैं। इन ममालिक की मईशत के बारे में कुछ मालूमात दस्तयाब हैं, लेकिन सब कुछ मालूम नहीं है। जीडीपी के कुछ नाक़दीन बताते हैं कि जीडीपी में तीसरा सबसे अहम लफ्ज प्रोडक्ट है। इस पैमाने को शुरू करने वाले अमरीकी माहिर मुआशियात साइमन कज़नट्स ने भी उससे ज्यादा अहमियत नहीं दी। अमरीकी माहिर मुआशियात साइमन कज़नट्स का इरादा 1930 की दहाई में मजमूई तौर पर मईशत की पैमाइश करने का एक तरीका तलाश करना था, ताकि मुल्क को माशी बदहाली से बाहर निकालने का कोई तरीका तलाश किया जा सके। इस पैमाने का मकसद उस चीज की पैमाइश करना था जो हकीकत में एक पैदावारी असासा समझा जाता था, और ये एक अच्छे तर्ज जिंदगी का पैमाना था। लेकिन जल्द ही दूसरी आलमी जंग छिड़ गई और तरजीहात बदल गई। बेहतर तर्ज जिंदगी के बजाय जान बचाने का चैलेंज था। इंतहाई बाअसर बरतानवी माहिर इक्तसादात जॉन मेनार्ड केन्स के लिए ये जानना जरूरी था कि मईशत क्या पैदा कर सकती है और जंग के दौरान लोगों की खपत के लिए कम से कम कितनी जरूरत थी। ये चैलेंज इजाफी मसनूआत से जंग की माली अनायत है, यानी अब एक मुख्तलिफ किस्म की तशखीस की जरूरत थी और उसकी पैमाइश का मकसद भी बदल गया था। ये बात बाद में भी रही। जंग के बाद अमेरिका ये जानने में दिलचस्पी रखता था कि उसने जिन ममालिक को तमीर नौ के लिए इमदाद दी थी उनका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, और उसके लिए उसने दोबारा जीडीपी को पैमाना बनाया। उसके बाद उस पैमाने को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कबूल कर लिया और ये आलमी मेयार बन गया। अगर बात की जाए फीकस जीडीपी की बुनियाद पर अमीर तरीन कंट्री कौन सा है, माशी बहबूद का वो पैमाना जिसे कुजनर्स बनाता था मईशत में सरगर्मी का पैमाना बन गया। बुनियादी फर्क यह है कि बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो माशरे के लिए अच्छी नहीं हैं लेकिन मईशत के लिए अच्छी हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों की जान बचाने वाली चीज की पैदावार मईशत के लिए इतनी ही अहम है जितनी के उनको मारने वाले हथियारों की तैयारी। उसके अलावा ये मेयार नहीं बल्कि सिर्फ मिकदार की पैमाइश करता है। मिसाल के तौर पर जब आप ट्रेन के सफर के लिए टिकट की अदायगी करते हैं तो ये जीडीपी के हिसाब किताब में शामिल होता है, लेकिन उसके साथ ही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिस ट्रेन पर सफर कर रहे हैं वो खस्ता हाल, ज्यादा भीड़ वाली है, इसकी सर्विसेज खराब हैं या अच्छी तरह से देखभाल करने वाली हैं, या वक्त की पाबंदी करने वाली बुलेट ट्रेन है। दूसरी तरफ ये दौलत की गैर मसावी तकसीम के बारे में भी कुछ नहीं बताता। किसी मुल्क की जीडीपी
بہت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن وہاں معاشی مساوات بھی بہت زیادہ ہو سکتی ہیں۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ فہرست میں جی ڈی پی کی فی کس تخمینہ پر بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے۔ جی ڈی پی فی کس وہ پیمانہ ہے جو کسی ملک کی قومی آمدنی ایک مقررہ مدت میں جی ڈی پی کے ذریعے اور اس جگہ کے باشندوں کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اگرچہ اس سے حقیقت بھی ظاہر نہیں ہوتی، لیکن ماہرین کے مطابق اس سے کسی ملک کی سماجی و اقتصادی حالت کا بہتر اندازہ ہوتا ہے۔ آئی ایم ایف کی موجودہ تخمینہ 2023 کے مطابق فی کس جی ڈی پی کے تخمینہ کی بنیاد پر دنیا کے 10 امیر ترین کنٹری یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر لیکسمبرگ، دوسرے نمبر پر سنگاپور، تیسرے نمبر پر آئرلینڈ، چوتھے نمبر پر قطر، پانچویں نمبر پر مکاؤ، چھٹے نمبر پر سوئٹزرلینڈ، ساتویں نمبر پر ناروے، آٹھویں نمبر پر متحدہ عرب امارات، نویں نمبر پر برونائی اور 10ویں نمبر پر امریکہ ہے۔ امریکہ کے علاوہ پہلی فہرست کا کوئی ملک دوسری فہرست میں شامل نہیں ہے، لیکن دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہونے کے باوجود عالمی جی ڈی پی کا تقریباً 20% بنتا ہے، اس لیے امریکہ دوسری فہرست میں بھی 10ویں نمبر پر آیا ہے۔ نمبر 1 ملک لیکسمبرگ کتنا امیر ہے؟ لیکسمبرگ رقبے اور آبادی دونوں لحاظ سے دنیا کے چوتھے ممالک میں سے ایک ہے، لیکن اس دوسری درجہ بندی میں یہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے۔ در حقیقت یہ دنیا کا سب سے بڑا بینکنگ سینٹر ہے، جس کے دارالحکومت میں 200 سے زیادہ بینک اور 1000 سے زیادہ سرمایہ کاری کے فنڈز کام کر رہے ہیں۔ لیکسمبرگ وہ ملک ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اور انتہائی ہنرمند افرادی قوت فراہم کرتا ہے۔ یہ صندوق کا مرکز ہے اور مالیاتی خدمات کے ساتھ ساتھ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مطالبات کو پورا کرنے پر مبنی درآمدی اور برآمدی معیشت سے مالا مال ہے۔ اس میں چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتیں بھی بہت ہیں اور چھوٹے لیکن خوشحال زرعی شعبے بھی معاشی حالت کو بہتر بناتے ہیں۔ ویسے لیکسمبرگ کی امیری کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ فرانس، جرمنی اور بیلجیم جیسے پڑوسی ممالک کے شہری جی ڈی پی میں حصہ ڈالتے ہوئے لیکسمبرگ میں کام کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے ہی کنٹریز میں رہتے ہیں اور اس لیے فی کس جی ڈی پی کے حساب کتاب میں شمار نہیں ہوتے۔ ٹیکس میں رعایت کی وجہ سے یہ غیر ملکی تاجروں کو بھی مدعو کرتا ہے۔ اخبارات کے مطابق ملک میں رجسٹرڈ کمپنیوں میں سے 90% غیر ملکیوں کی مالکیت ہے، لیکن یہاں ملازمین کی تنخواہ بہت زیادہ ہے۔ لیکسمبرگ کی قومی ادارہ برائے شماریات اور اقتصادی تحقیق کے مطابق ملک کی کم از کم اجرت 2488 امریکی ڈالر ماہانہ ہے، لہٰذا ایک غیر ہنرمند کارکن بھی کم از کم اتنے پیسے کمانے کا پابند ہے۔ یہ بہت اہم تفصیلات جو میں نے دنیا کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتائی، میں امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لازمی لائک کر لیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ جہاں بھی رہیے خوش رہیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔